हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है। ब्रांड इंडिया जो अभियान है वो किस मंत्रालय से संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। आंसर इज सी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री किस कौन है, तो वो है पीयूष गोयल। उद्देश्य क्या है इसका? निर्यात को बढ़ावा देना। आपको ये ध्यान रखना है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में भी एक योजना लागू हुई है, मिशन निर्यातक बनो योजना जो है वो राजस्थान से शुरू की गई है, निर्यात को ही बढ़ावा देने की। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत का जो पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो कौन सा है? 1965 में कांडला बंदरगाह बनाया गया था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। और कांडला बंदरगाह का नाम बदल के क्या रखा गया है? अब दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारत में चित्ते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में कितने चित्तों को लाया जाएगा? तो कितने चित्तों को लाया जाएगा? वो लाया जाएगा 50। और कहाँ से लाया जाएगा? नाम्बिया और साउथ अफ्रीका से लाया जाएगा। 1952 में जो है वो विलुप्त हो गए थे। और सबसे तेज दौड़ने वाला ये चित्ता है। सबसे पहले जो वो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इनको लाया जाएगा। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? तो टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को ही कहते हैं। टाइगर मैन कौन है? कैलाश सांखला जो कि जोधपुर से हैं। और जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसको जो T+2 का अवार्ड दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये कहाँ से लाए जाएंगे? साउथ अफ्रीका एंड नाम्बिया से। साउथ अफ्रीका से ही कोविड-19 जो उसका वेरिएंट, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वहीं से आया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो कालाहारी डेजर्ट है वो कहाँ है? अफ्रीका के बोत्सवाना में स्थित है। आपको ये भी ध्यान रखना है। और कालाहारी डेजर्ट की जो जनजाति है वो कौन सी है? बुशमैन जनजाति वहां रहती है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोप्पल टॉय क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? तो कोप्पल जो टॉय क्लस्टर है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है। आंसर इज डी। इसका मकसद क्या है? निर्यात बढ़ेगा, इससे रोजगार भी बढ़ेगा और महिलाएं इसमें काम करेगी तो महिला सशक्तिकरण भी होगा। और कर्नाटक में क्या है? सोने की खानों के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है, कोलार की खाने। और कुद्रेमुख चोटी कहाँ है? वो कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य जो नया नवीनतम जो जिला बना है वो विजयनगर, उसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर एंड बुक्का ने की थी 1336 में। उसकी राजधानी कौन सी है? हम्पी है। और उसका जो फेमस शासक है वो कौन सा है? कृष्णदेव राय फर्स्ट। और कृष्णदेव राय फर्स्ट की जो पुस्तक है वो है अमुक्त मालेदा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इज डी। और सब जो पिछले पे मैंने आपको पढ़ाया था कि कर्नाटक में ही जो एलएनजी टर्मिनल है मैंगलुरु में उसकी स्थापना की गई है। छठा जो एलएनजी टर्मिनल है वो कर्नाटक के मैंगलुरु में स्थापित किया गया है। ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ईंधन की जो कीमती बढ़ने के कारण जो हिंसक प्रदर्शन हुआ था वहां एलपीजी को लेकर, वो कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में। और वहां के जो प्रधानमंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसकी राजधानी कौन सी है? तो है नूर सुल्तान। 26 जनवरी को जो भारत में बुलाया जाएगा वो कौन से देश है? मध्य एशियाई देशों को ही बुलाया जाएगा। मध्य एशियाई देश कितने हैं? 5 मध्य एशियाई देशों को बुलाया जाएगा। कजाकिस्तान में क्या है? यूरेनियम के भंडार हैं। नूर सुल्तान इसकी राजधानी है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? उसका नाम है काजिंद। और भारत एंड उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी है? वो है डस्टलीक। और भारत एंड किर्गिस्तान के बीच में कौन सी है? खंजर। और जो तापी परियोजना है वो किसके बीच में है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ओपन रॉक म्यूजियम का जो उद्घाटन किया है वो जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। और वो हमारे टेक जो जितेंद्र सिंह के द्वारा हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं हमारे जितेंद्र सिंह। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जनवरी 2022 में कौन संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं? तो संघाई सहयोग संगठन के जो नए महासचिव बने हैं वो कौन बने हैं? चीन के झांगमिंग बने हैं। 2001 में जो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग के चाइना में है। टोटल इसमें कितने देश शामिल हैं? 9 देश शामिल हैं। नवीनतम जो देश है वो कौन सा है? तो नवीनतम देश है ईरान, जो कि 2021 में इसमें शामिल किया गया है। 2017 में भारत एंड पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया था। इसके द्वारा जो आतंकवाद को रोकने के लिए जो आतंकवादी विरोधी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है पापी युद्ध अभ्यास है। 9 जो देश शामिल है वो कौन कौन से हैं? चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। इसमें मध्य से जो पांचों देश शामिल है इसमें, लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी, किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है? तो ब्लू बुक जो किस सशस्त्र बल का है, समूह का मैनुअल है? तो वो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का। 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तब 1988 अधिनियम के तहत इसको जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की व्यवस्था की गई थी। और ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की सुरक्षा के लिए होती है। और जो मंत्री या सांसद की सुरक्षा के लिए कौन सी बुक होती है? वो येलो बुक होती है। और जो रेड डाटा बुक होती है वो संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए होती है, जो कि IUCN के द्वारा होती है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपको ब्लू बुक याद रखनी है, तो किसके द्वारा? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो सी ड्रैगन है वो सबसे पहले क्यों हुआ है? इसका उद्देश्य है चाइना को काउंटर करना। नेतृत्व कौन कर रहा है इसका? तो वो कर रहा है USA। टोटल कितने देश शामिल है इसमें? 6 देश शामिल हैं, 4 क्वेड के हैं और दक्षिण कोरिया एंड कनाडा। क्वेड में कौन कौन से देश शामिल हैं? USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से की जा रही है? तो वो प्रशांत महासागर के गुआम द्वीप से की जा रही है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और भारत की जो तीनों विंग हैं उनके बीच में जो युद्ध अभ्यास है वो कौन सा है? अम्फान। यह आयोजन किया जाएगा अंडमान निकोबार में। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच में है ये। रिंग ऑफ फायर जो है वो भी प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स की घटना होती है यहाँ पे, तो ये याद रखना आपको। तो सी ड्रैगन जो युद्ध अभ्यास है वो कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है प्रशांत महासागर के गुआम द्वीप पर स्थित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण सेकंड परियोजना को मंजूरी दी है। यह चरण कितने राज्य से संबंधित है? तो जो सेकंड चरण है ग्रीन कॉरिडोर का वो कितने राज्यों से संबंधित है? वो है 7 राज्यों से संबंधित। आंसर इज बी। लक्ष्य क्या है इसका? 2030 तक जो 450 गीगावाट ऊर्जा का नवीनीकरण करना। पहला जो चरण था उसमें जो है वो 24 गीगावाट का लक्ष्य था। सेकंड चरण में जो 20 गीगावाट का है 5 साल के लिए। 7 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो दो COP26 हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, उसमें भारत ने 2070 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा है और 2047 तक भारत को ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से घोषित करना है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। तो इसमें 7 राज्य हैं, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो ये कौन है? प्रताप सिंह राणे, जो वो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये 11 बार एमएलए रह चुके हैं। 50 साल से लगातार गोवा की सरकार ने इनको जो आजीवन कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। और गोवा में सिग्मो फेस्टिवल भी गोवा में मनाया जाता है। पहला रेबीज मुक्त भी गोवा ही है। सम्मान सिविल कोड भी सबसे पहले यही, एकमात्र राज्य गोवा ही है। हर घर जल जो वो ये योजना में भी पहला गोवा ही है। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था इसको? 1987 में मिला था। और गोवा जो किसका उपनिवेश था? गोवा जो है पुर्तगाल का उपनिवेश था। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।